वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना पहला अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री संसद में 2024 का अंतरिम बजट पेश करेंगी। इसके साथ ही उनके नाम एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो जाएगा। सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं जो जुलाई 2019 से अब तक 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी हैं। 2019 से अब तक वो लगातार छठा बजट पेश करने जा रही हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम उस कालखंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि साल 2019 से अब तक एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर सीतारमण ने कैसे ये कीर्तिमान रचा है। और महिलाओं के लिहाज से देखा जाए तो ये अपने आप में कितनी बड़ी कामयाबी की बात है और इससे कितनी जबरदस्त प्रेरणा भी मिलती है, इंस्पिरेशन भी मिलती है। एक अहम खबर आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि पर आज बड़ा ऐलान मुमकिन है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी हमारे पास आ रही है, सम्मान निधि की रकम 9,000 सालाना की जा सकती है। यानी अभी ये 6,000 है, इसमें 3,000 का और इजाफा किया जा सकता है और इसे 9,000 रुपए सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये बड़ा ऐलान मुमकिन है, यानी किसानों को एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है। तो देखिए, जैसा कि हमने वादा किया था आपसे, ये कुर्सियां थोड़ी देर में आपको भरी हुई नजर आएंगी। तो तमाम हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो स्टूडियो में मौजूद हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र। और ये दो हमारे एक्सपर्ट बहुत अहम हैं क्योंकि ये चुनावी साल है। कितना असर डालेगा ये बजट 2024 के लोकसभा चुनाव पर, ये हम जानेंगे। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, कृषि सेक्टर हो, टैक्स का सेक्टर हो और कंज्यूमर का सेक्टर हो, हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो आपके जहन में इधर उधर घूम रहे तमाम सवालों का जवाब आपके सामने रखने जा रहे हैं। और बजट में महिला और किसानों के लिए बड़ी सौगात मुमकिन है, यह जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से। एक तो मैंने आपको बताया कि जो सम्मान निधि है उसकी रकम 12,000 सालाना संभव है, यह भी सोर्सेस बता रहे हैं। अभी किसानों को मिलते हैं 6,000 सालाना। तो किसान सम्मान निधि जिसका ऐलान किया गया था, आपको याद होगा 2019 का अंतरिम बजट जब पेश किया था निर्मला सीतारमण ने, तो उस वक्त किसान सम्मान निधि योजना का ऐलान किया गया था। और पिछले वित्त वर्ष में हमने देखा कि बहुत सफलतापूर्वक किसानों के अकाउंट में यह रकम डिपॉजिट हुई है। अब इसका दायरा बढ़ाने की बात मुमकिन है। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, किसानों पर खासा फोकस रहेगा। पिछले दिनों हमने देखा किसान आंदोलन हुए, एक मैसेज ये भी गया कि भाई किसान जो हैं वो सरकार से नाराज हैं। तो वो नाराजगी दूर करने की कोशिश, सम्मान निधि में इजाफे के जरिए ये बताने की कोशिश कि किसानों के साथ है सरकार, ये मुमकिन लग रहा है आपको भी? ये हो सकता है समीर, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कई बार कुछ ऐसे पॉकेट्स से अचानक उन्हें विरोध, एक तरह से कहें कि वो तैयार किया हुआ विरोध होता है। अब मैं तैयार किया हुआ जब कहता हूं तो सबसे पहले किसान आंदोलन का वो चेहरा याद आता है, जिसमें कृषि कानून का विरोध किया गया। और कमाल की बात ये थी कि वो कृषि कानून ये कह रहे थे कि किसानों को अपनी उपज की कीमत खुद तय करने का अधिकार है, आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से कहें असली रास्ता तो वही है। लेकिन आपको अब लग रहा है कि अगर किसानों के बीच में कोई भी संदेश जाएगा, कोई भी गड़बड़ होगा, और वो चूंकि अंतरिम बजट है, चुनाव के पहले है, तो सरकार तो थोड़ा पॉपुलिस्ट रहेगी ना। तो मुझे भी लगता है कि हो सकता है ये काम करे। हालांकि ये कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं होता है जब इस तरह के आप फ्रीबीज बांटते हैं, चाहे वो किसान को। अच्छा निर्णय तब होता है जब वो कृषि कानून, 3 कृषि कानून जो लागू होता, किसान अपनी उपज की कीमत ले पाता, न कि सरकार की कृपा पर रहता। राजेश जोशी जी, क्या आपकी इतना सिंपल नहीं है? मेरी राय यह है, इतना सिंपल नहीं है किसानों को उनकी उपज की कीमत खुद तय करने का मौका मिल जाए। दरअसल पूरा जो विरोध था किसानों का, वो कॉर्पोरेटाइजेशन जो है खेती का हो रहा है उस पर विरोध था, और उस पर प्रधानमंत्री को वापस अपने कदम खींचने पड़े। एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एश्योर्ड इनकम किसानों को क्यों नहीं दी जा रही है? एश्योर्ड इनकम दी जाए अगर, तो कृषि सेक्टर जो है वो कहां से कहां पहुंच जाएगा। ये तो वोट ऑन अकाउंट है, ये तो फुल बजट है भी नहीं, इसमें तो सरकार अपना खर्च बताएगी। और बिल्कुल चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्मला सीतारमण अपनी तमाम योजनाएं बताएंगी। महिलाओं को और किसानों को फ्रीबीज दी जाएंगी इस बार। ये लगता है तयशुदा है, क्योंकि वोटर जो है वो
क्या आपने कि आपका जो टैग लाइन है ना, राम राज्य बजट और राम राज्य, बजट से राम राज्य क्वेश्चन मार्क, तो आपने क्या कहा? हाँ, क्वेश्चन मार्क तो लगा दिया आपने, पत्रकार तो हम भी हैं। तो बजट से आपने क्या किया? उसमें आर्थिकी, राजनीति और धर्म तीनों को मिला दिया है। तो ये तीनों का मैसेज जो पहुंचेगा वोटर के पास, ये मैसेज बहुत पोटेंट मैसेज है। हाँ, और ऐसा हमने इस वजह से किया है क्योंकि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद बार बार राम राज का जिक्र हो रहा है कि भाई राम राज आने वाला है, राम राज आने वाला है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि राम राज में तो हर कोई सुखी था, हर कोई खुश था, किसी को कोई दुख नहीं था, किसी को कोई गम नहीं था। तो आज अपने इस बजट के जरिए सरकार लोगों के दुखों को, गमों को कितना हर पाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। और रामराज की तरफ हम कितना आगे बढ़ रहे हैं ये तो देखना होगा ही। लेकिन इस बीच आयुष्मान योजना का जिक्र भी जरूरी है। पीएम आयुष्मान योजना पर बड़ी घोषणा मुमकिन है। बीमा कवर में 5 लाख की बढ़ोतरी संभव है। 5 लाख की बढ़ोतरी अगर होती है तो यह बड़ी बढ़ोतरी होगी। बीमा कवर की राशि यानी 5 लाख से बढ़कर सीधे 10 लाख हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो ये बड़ा ऐलान भी मुमकिन है। बीमा कवर की राशि यानी आयुष्मान योजना के जरिए आयुष्मान कार्ड अगर आपने बनवाया हुआ है तो 5 लाख का इंश्योरेंस मिलता है आपको। लेकिन अब बीमा कवर बढ़ाकर 5 लाख से सीधे 10 लाख किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित तौर पर आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत का सबब होगा। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं, हेल्थ सेक्टर से भी हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं। ये बताइए आयुष्मान योजना का कितना असर अभी आपको ग्राउंड पर नजर आता है? 5 लाख का कवर है, इसे सीधे डबल करने की बात की जा रही है। अगर ऐसा होता है तो कितनी राहत आप मानते हैं? देखिए, कुछ खास बीमारियां हैं जिसमें 5 लाख में कवरेज नहीं होता है, लेकिन ये एक एंट्री मैनेजमेंट इसको मान सकते हैं। परमानेंट अरेंजमेंट है एम्पावरमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ सेक्टर। आयुष्मान योजना एक एंट्री मैनेजमेंट तक 5 लाख तक सही था और वो भी दिया गया बिलो पॉवर्टी लाइन। बाकी इससे टैक्स पेयर बेनिफिटेड नहीं थे। इसके लिए हम लोग कहते हैं एंट्री मैनेजमेंट विद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एंड इंश्योरेंस कवरेज। ये अगर करेंगे, इन द मीन टाइम आपको 5 से 7 साल लगेगा पब्लिक हेल्थ सेक्टर को एम्पावर कर लें ताकि एक्चुअल आयुष्मान योजना की आपको जरूरत ना हो और बेवजह रिसोर्सेज का वेस्टेज ना हो। कि जब लेकिन 5 लाख में बहुत सारी बीमारियों के इलाज या ऑपरेशंस का खर्चा मुमकिन नहीं था, लेकिन अब 10 लाख में वो हो जाएगा, तो ये एक राहत तो है। जी बिल्कुल, जैसे कैंसर के, हार्ट के, ऐसी बीमारियों के इलाज संभव 5 लाख में नहीं हो पाता था, जिसको डेफिशिएंट हेल्थ स्कीम हम कहते थे, इसका संभव जरूर हो जाएगा अगर इसको बढ़ाते हैं। हर्षवर्धन जी, कैसे आप देखते हैं इसे? जल्दी से एक छोटा सा कमेंट। आयुष्मान योजना का दायरा इतना ज्यादा नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई कहीं मुझे भ्रम नहीं दिखता है। ये योजना इस देश में अभी जो लोगों की पेइंग कैपेसिटी है, उनकी पॉकेट में जो पैसे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कोई भी ऐलान होता है उसका स्वागत किया जाना चाहिए और ये बहुत शानदार काम है जो थोड़ा और पहले होना चाहिए था। ठीक है, ये और पहले हो जाना चाहिए था। ये बातें यहां पर हो रही हैं तो सुरभि, 2 बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। किसान सम्मान निधि में जो पैसे मिलते हैं किसानों को, वो बढ़ाया जा सकता है और साथ ही साथ ये एक बड़ी बात कि आयुष्मान योजना में सीधे 5 लाख के कवर को बढ़ाकर 10 लाख किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन बजट में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात भी संभव है। देश में लागू हो सकती है लाडली बहना योजना। अभी एमपी में लागू है लाडली बहना योजना और इस बजट में इसी योजना को देखते हुए क्या बड़ा फैसला हो सकता है, इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन इकोनॉमिस्ट, आपको बता दूं, समीर इस वक्त मेरे साथ भी यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। कंज्यूमर गुड्स की चीजें और स्टॉल्स तो यहाँ पर है, लेकिन डॉक्टर रवि, 26 जनवरी पर भी हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं पर फोकस रखते हुए विमेन एम्पावरमेंट को लेकर बड़े बड़े मैसेज दिए गए हैं। लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ी खबर हम बता रहे हैं लाडली बहना योजना को लेकर, जो कि फिलहाल एमपी में लागू है। लेकिन इस बजट में अगर इसको लेकर भी बड़ा ऐलान होता है तो आप मानते हैं कि इस बजट में विमेन एम्पावरमेंट के मैसेजिंग के बीच विमेन्स पर फोकस नजर आएगा? देखिए, अब तक 26 जनवरी में जो एक दिखा स्वरूप, उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं से महिलाओं की और ख़ास तौर से लेडीज़ जितनी भी हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन अब बढ़ गई है बजट को लेकर के कि अब कहीं ना कहीं से मोदी जी की सरकार जो है वो महिलाओं को फोकस कर रही है और महिलाओं के लिए यहाँ पर उनकी घर से लेकर के उनके ऑफिस तक की जो बीच की दूरी है, उसमें कहीं ना कहीं उनको कुछ बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। तो सिर्फ ये कहना कि यहाँ पर उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक सपोर्ट, चाहे वो एसएमई सेक्टर से हो या फिर उनके किचन की जो जरूर रोजमर्रा की चीजें, तानिया मल्होत्रा भी इकोनॉमिस्ट इस वक्त हमारे साथ है। तानिया, अगर हम शॉपिंग के लिए जाएं या अगर हम आगे ये देखें कि किस तरीके से हम अपने किचन बजट को ध्यान में रखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इस बजट में?
सिलेंडर और गैस प्राइसेस और वेजिटेबल्स पर मेरे को लग रहा है कि काफ़ी इम्पैक्ट आना चाहिए इस पर। ओके, इस पर आपको लगता है खासा इम्पैक्ट आना चाहिए, और महिलाओं को देखते हुए उनकी स्कीम्स और उनकी योजनाओं पर? वुमेन एम्पावरमेंट तो 26 जनवरी में सभी ने देखा है कि काफ़ी वो एम्फोसाइज करा गया है। गवर्नमेंट और प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर्स दोनों ही सपोर्ट कर रही है, तो इस बारी कुछ सपोर्टिव तो वी आर एक्सपेक्टिंग, ऑल वुमेन्स आउट देयर आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। वर्किंग वुमेन्स का भी डॉक्टर रवि फोकस रहता है, और अगर हम एक मिडिल क्लास की बात करें या सबकी बात करें तो हम टैक्स स्लैब पर सबसे ज्यादा फोकस रखते हैं, उसको लेकर? देखिए, मैं तो समझता हूं कि सरकार को महिलाओं को यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करके एक एक्सपेक्टेशन वैसे भी जनरेट हो रही है, और टैक्स बेनिफिट में कम से कम जो अभी जो क्राइटेरिया है उसमें 20% का एक और बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाएं आज देश का नाम रोशन कर रही हैं, देश में आगे बढ़ रही हैं, उन्नति को बढ़ा रही हैं, और सरकार ने भी समय समय पर कई योजनाओं के साथ सपोर्ट दिया है। चाहे वो लाडली जो आप योजना कर रही हैं वो आज इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि आज उसके पूरे देश में जो है वो चर्चा हो रही है, और उसकी एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं से बढ़ गई है।